अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो छप्पन दिन प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना, 56 आपके वीडियो वाले हैं, 56 ही हमारे संगठन है। ये तो जितने ज़्यादा हो रहे हैं ना, ये तो दिक्कत हो गई। आज हमारे सैनिकों के 20 संगठन, जाट महासभा के 30 संगठन, राजनीतिक पार्टियां 28, जितने भी देश में संस्थाएं हैं, मैं वहाँ से शुरू करूँगा, वो हमारे वेलफेयर के लिए बनी थी। लेकिन चेंजिंग आ रहा तो वहाँ पे चेंजिंग आ गया। 5 और 6 11 11 तो सगुन होता है, सगुन हो गया नहीं। 5 और 6 11 भी सगुन नहीं। 5 और 6 11 तो हम तो अपनी हम फौजी तो अपनी 2 टांग समझते हैं, क्यों हम चलने वाले आदमी हम तो 2 टांग समझते हैं भाई। 5 11 2 टांग समझते हैं और इनसे चलेंगे और तभी कामयाब। हम तो पहाड़ पे जाते हैं, गाड़ी नहीं होती ना हमारे पास। हम तो एक ही बात बताना चाहते हैं, आप मीडिया वालों से, सबसे भी चाहे गोदी मीडिया, हम लोग गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया या भयभीत मीडिया, भाई 2 चीज मान लो, या तो बिकाऊ है, या तो बिकाऊ या डर रहा है, या तो बिकाऊ या डर रहा है। कौन डर रहा है? जो सही बात नहीं दे रहा है। तो डर क्यों रहा है? भाई हो सकता है पैसे वाला हो, उसके छापा मार लेगा। मेरे यहाँ क्या छापा मार लोगे आप? क्या आप भी बता दो, कुछ दिन पैसे वाले हो जाओ, कुछ आपके छापा तब तक नहीं मारेगा जब तक उनको दिखाई नहीं देगा। जिस दिन आपके पास दिखाई देगा। तो पैसा देते कहाँ हो आप जो छापा मारे कोई? अरे हम कहाँ देते, लेने वाले तो वही देते हैं। देते हैं पैसा, राज करने, हम तो राज करने वाले नहीं, नेता देते हैं पैसे, पैसे नहीं देते। अब मैं आपको अपने आंदोलन की बात बताऊं कि हमारा आंदोलन पूरे भारत को भी चेंजिंग के लिए जा रहा है। आपने देखा होगा। पैसे का आंदोलन है? बिल्कुल नहीं है। अगर पैसे का आंदोलन है, मैं नहीं, लोग कहते हैं आरोपी पे बात करो, बटमैन सिस्टम पे पैसे की बात करो, अलग चीजों पे बात मत करो, सिर्फ पैसा 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 करते हो। मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, मैं सबकी तरफ से कैसा हूँ कि पैसा नहीं चाहिए। सरकार के पास पैसा की कमी है नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए हमको पैसा। हमारा 18 महीने का दिया है, चुप बैठे हैं, अब भी नहीं देते। पैसा नहीं चाहिए, समानता चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, समानता चाहिए। समानता हक वो चाहिए, हक से बाहर नहीं चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं, देश का हर सैनिक, हर कर्मचारी अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार है देश की खातिर। लेकिन वो नेता और अधिकारी तो छोड़े, वो छोड़ो भाई, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ना खाने दोगे? नहीं, ये भी तो गलत है। वो हम वो नहीं बोलते, हम वो नहीं बोलते हैं। हम तो नहीं, हम खाने वाले को रोकेंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं, खाने वाले को रोकेंगे नहीं। लेकिन ऊपर वाला कहते हैं कि ये ठीक किया। हम लोगों के साथ हमेशा से थोड़ा भेदभाव हो रहा था। भेड़ वाली चाल थी, हम लोग को चार डाल के पीछे काट। इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा हमारे ऊपर ज्यादा डाल दिया। करोगे आप भेदभाव? थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा कह रहे थे ना, थोड़ा हो रहा है, तो थोड़ा तो हो रहा था, तो थोड़ा भेदभाव एडजस्ट कर लेते हो आप लोग। फौजी हो, कर लेते हो थोड़ा भेदभाव। एक फौजी तो कहाँ से कर लेता भाई? वो भी करिए, फौजी के पास कुछ है क्या? फौजी है क्या, उसके पास कुछ है ही नहीं। कर तो हम भी ले, लेकिन कुछ हो तब तो कर लेना। हमारे पास कुछ है ही नहीं। फौज में क्या है? मेडिकल की बात करें, वहाँ सब कुछ फौज में 2 पैसे का हेरे फेरी का नहीं है। अगर है तो अफसरों के हाथ में, वो करते हैं, जांच नहीं होती। इसलिए हम पैसे की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं इंसाफ चाहिए। जैसे आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप कहते हो कि सरकार कहाँ? सरकार तो बात करती है, आप हमसे तो बात कर लेते हो ना। सरकार से बात करो, सरकार से बताओ, सरकार से पूछो। बठिंडा में कल 4 जवान मरे हैं। आप नहीं चुनी थी? किसने? आपने नहीं चुनी थी? नहीं तो सरकार तो बदल, हम तो इसलिए तो कह रहे हैं ना, हमारे पार्टी लागू नहीं है। हम कभी मोदी को चुन लेते हैं, कभी और को, हम तो बदलते हैं। हमने रेवाड़ी में मोदी ने जाके कहा, हम हो गए, चुन लिया मोदी को, फिर उसने हमको भटका, भाई हम दूर से। हमारे पार्टी लागू नहीं है सैनिकों के लिए। अच्छा। हम तो देश के लिए, देश के हित के लिए, देश की बात के लिए, हमारी ही नहीं, सबके लिए। जो देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भेज देना सरकार के पास। मुझे सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार आज है और वो फौज में और दिखाई नहीं देता, क्यों? फौज का मामला दबा दो, फौज का मामला दबा दो। साली गाड़ियाँ, टाटा की गाड़ियाँ यहाँ से नहीं खरीदेंगे, क्यों? वहाँ घूस नहीं मिलेगा, बाहर से लाएंगे, ताकि उसके अंदर बीच में कमीशन हो जाए। बड़ा बठिंडा के अंदर जो फायरिंग हुई उसको मामला दबाया जा रहा है। हाँ देखिए, दबाया नहीं जा रहा, दबा दिया। हमारे 4 जवान, मैं तो बूढ़ा हूँ, मर जाता कोई। 22 साल के 4 लड़के, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी के रिश्तेदार थे, किस तरह से मार दिया गया।
किसने मारा? जांच तो हो रही है। कहाँ हो रही है? आपको पता ही नहीं है। जांच बाहर से क्यों जांच नहीं हो कुछ रही नहीं है, उसको तो रोक फौजी की दिया। जांच कर रहे हैं, फौजी जांच अफसर जांच उसी कर रहे हैं, टाइम बाहर से क्यों नहीं सील कर कर दिया। वहाँ के सूबेदार मेजर को बोलने नहीं दिया। नहीं, फौज का गाइडलाइन से कि फौजी जांच करती है। नहीं तो फौजी गाइडलाइन नहीं तो आप सुनो ना भाई। पीछे तो है, पर्दे के पीछे आप क्यों क्या है? चाहते हो, सिविल में आए फौज के मैटर? नहीं सिविल नहीं, पुलिस तो तो जनता अरे ला फौज रही के है, तो बाहर के गवर्नमेंट ला अफसर रही है। जेशो बुलाने चाहिए थे वहाँ पे जो ही एक्सीडेंट हुआ है आप सबको पता है। वहाँ से एक राइफल गुम हुई, पता नहीं चला, रिपोर्ट नहीं हुई। राइफल मारने के बाद मिल गई, यानी अगर बाहर का आदमी होता तो राइफल ले जाता, अंदर का आदमी तो मैं ही था, कहना क्या चाह मारा रहे हो? राइफल। कहना क्या चाह रहे हो, स्पष्ट बोलो। स्पष्ट बोला, फौजी को फौजियों ने मारा है, फौजियों ने फौजियों को मारा है। फौजी और को लड़ाई मारा है। में और लड़ाई में होगी तो ऐसे फौजी फौजी को क्यों मारेगा? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। फौजी भ्रष्टाचार करता है। बिल्कुल करता है। मैं मेरे पे लेता हूँ, फौजी का मतलब सारे आगे है, फौज के अंदर भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्टाचार आपके सबसे कौन बड़ा करता है? फौजी करता है, अफसर करता है? अभी तो कह रहे हो फौजी के पास कोई पावर नहीं, अभी कह रहे हो फौजी भ्रष्टाचार करता है। कहना क्या चाह रहे हो आप? अफसर करता है। आपके मीडिया से ही सुना हमने, जो इस बॉर्डर को सील कर दिया। मैं बहुत सुनता हूँ आप लोगों को, सब देखते रहता हूँ, इसलिए आपके शक्ल पर वहाँ के ऊपर जो ही बॉर्डर को सील करके बाहर के अफसर तो 4 बुला लिए, 4 जवान भी तो बुलाते हैं, 4 जवान को बुलाना चाहिए था। वहाँ के जवानों को क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, इकट्ठा किया, सबको कहा यूनिट की बात है, बदनाम हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलना, सट लेंगे, उनके घर वालों को बुलाएंगे, 2 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, बच्चे थे मर गए। वो बड़ा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार होगा, यानी बहुत सौ के मुंह बंद किए जाएंगे, पैसे लगेंगे और वो जानने वाले वापस आएंगे क्या? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपके देश की सरकार से पूछता हूँ, बीजेपी या कांग्रेस से पूछता हूँ, सेना से पूछता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर गृह मंत्री से पूछता हूँ, 4 जवान मर गए, कितने दिन हुए? क्यों नहीं अभी तक उनका दाद हुआ? क्यों नहीं अभी तक उनकी जांच हुई? और जांच की करने की क्या जरूरत हो गई भाई? राइफल वहाँ से निकली, वहाँ पड़ी हुई मिल गई, खोखे मिल गए, उनके गोली लगी हुई मिल गई, तो बाहर का तो आदमी नहीं, वहीं का तो है ना, वहीं तो ये थे। सोच मैंने तो मारा है ना, है ना? सरकार कह रही है बाहर का है। कौन सरकार कह रही है बाहर का? नहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं का नहीं है, लेकिन आप लोगों से कह रहे हैं ना, आप बाकी चीज़ तो छाप देते हो, ऊपर लगते हो, उसको तो पीछा करो कि ये क्या हो रहा है। 4 दिन के बाद सेना की जांच पे भरोसा नहीं है। ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सबूत है। वो सेना की जांच पे भरोसा नहीं है। किसको? जांच तो हम करते हैं कि फौज के अंदर की जांच को धीरे धीरे, ये देख लो ना, अगर विश्वास होता तो जांच की। ये होता है जिन अफसरों के हम पुराने आदमी तो फिर भी मानते थे, नए वाले बच्चे नहीं। हमको तो गलत कहते थे ना कि तुम रात को यहाँ बैठ जाते थे, पुराने आदमी थे देश के। हम नए वाले नहीं मानते, इसलिए 4 को मार दिया। मैं बताता हूँ क्यों मारा 4 को। युवा लड़के थे, मैच में लगाया, ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो उनको गुस्सा आ गया कि मैं तो अफसरों काम करवा दिया, इसीलिए जांच नहीं खुल रही है। मैं कह रहा हूँ खुलेगी उस दिन, देख कोई न कोई हमारा बच्चा छुट्टी आएगा, खुलेगी बात, तो वो खुलेगी वो बात। उन बच्चों को मारने वाले वही हैं जिनकी बात नहीं मानी जा रही। ये जो चल रही है वो निकलेंगे, देख लेना आप, मैं आज से कह रहा हूँ। आप ये आपका अपना मंतव्य है, अपनी सोच है कि ये पूरे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की सोच है? नहीं, ये वो वाला बात है ना, वो तो मेरी सोच, आपकी सोच है ना, मेरी सोच। बठिंडा वाला जो स्टेटमेंट कर रहे हैं वो आप कह रहे हो अपने लेवल पे कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अनुसार कह रहे हो? जब आपने पूछा हुआ है संघर्ष समिति की तरफ से पूछोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कि हमारे साथ खुला भेदभाव किया गया, खुलेआम भेदभाव किया गया। अफसर मिल गए, सरकार मिल गए, सब मिल गए और हमको रगड़ दिया। रगड़ तो अतीक को भी दिया है, वो भी कह रहा था अतीक को भी रगड़ दिया है, तो रगड़ा जाएगा जो गलत काम करेगा। हमने गलत काम किया क्या? तो बिल्कुल रगड़ा हमने जाएगा। तो काम कुछ किया ही नहीं, हम तो पेंसिल ले रहे हैं, कौन सा गलत काम है? तो घर बैठे थे, कौन सा गलत काम कर दिया? हमारा पैसा काट दिया, हम कहाँ रहे? हम तो घर बैठे थे। और एक जवान को तो बहुत दिखा दिया, अतीक की तो सारी बातें खोल दी। ये 56 दिन से बैठे हुए हैं, 56 दिन के प्रधानमंत्री ने अभी तक इनको सुना ही नहीं है। मेरा सवाल है कि आपने अतीक को और एक देश के प्रेमी को एक पलड़े में तोल दिया। नहीं, रगड़ने वाली बात कह रहे हैं ना। नहीं, रगड़ तो दिया ये, लेकिन वो देश के ये तो जवान हीरो है। ये तो क्या है कि राजनीतिक पार्टियां, एक मिनट, अरे भाई साहब पूछ लो, फौज है कि लगा लिया आपने? तो एक मिनट ठहर जा तो भैया, ऐसे कैसे पूछ लेगा? ठहर जा। अरे ऐसे कैसे पूछ लेगा? ऐसे सुनो भाई, ऐसे पूछा जाता है। काम है भैया, भाई ये भाई, पूछ हम ऐसे नहीं देखो, पूछते हैं। नहीं है ठीक। आप आवेश में क्यों आ रहे हो? तो आप अपना जवाब दे दो। ये आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं ना। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नहीं मना कर दिया। नहीं, आप एक मिनट में थोड़ा सा आप ये देखो कि राजनीतिक पार्टियां कहती है ना हम गुंडे खत्म करते हैं, एक तरफ अपने पक्ष के गुंडों को
खाया जाता है और जो दूसरी सतह जो गई हुई सतह होती है उसके जो पड़े हुए गुर्गे हैं उनको मिटाया जाता है। तो दूसरी तरफ कोई न कोई पड़ भी रहा है इनके संरक्षण में। गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, ये बहुत गहरी साजिश है। अब क्या लग रहा है आपको कि मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल 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 हो रहा है। तो ये हमें हमारे जो हो रहा है, हम सीधे आदमी हैं, वो हो रहा है। हमारा इस राजनीतिक परिपक्ष में जाने का कोई लक्ष्य नहीं है। आपने सवाल ऐसा कर दिया जब हमने ये जवाब दे दिया। बाकी सवाल तो आएंगे, सवाल तो आएंगे, आपको जवाब अपने अनुसार देना है। अतीक या सिविल का नहीं, सिविल का जो भी क्राइम है, सिविल की जो भी रिपोर्ट है उसको हमारे देश के प्रेरियों से नहीं जोड़ा जा सकता। जी ये फालतू बातें नहीं होनी चाहिए यार। तो मुद्दे की बात हो रही है। अरे साहब आप ठहरो, ठहरो तो नहीं ऐसे बीच में मत करो, आप बात समझो। तो बात उसी की कर रहे हैं, मुद्दे के बाद आप इसी से आप मत ध्यान मत बांटो, वही बोल रहे हैं। तो आप ये बात देखो कि हमारा उस मुद्दे को छोड़िए, उस मुद्दे पे 57 दिन हो गए, अब आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारी रणनीति साफ है। लेके हम जो हमारा हक लेने के लिए आए, हक लेके जाएंगे, बिना हक लिए नहीं रहेंगे। शांति से आप बैठे बैठे 56 दिन हो गए आपको। अरे साहब तो शांति फिर में भी बठिंडा का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? शांति में भी साल भी लगेगा तो भी कल लगाएंगे हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। हम लेके जाएंगे तो ऐसे जाएंगे नहीं। सरकार ने तो नहीं, अगर शांति की बात होती तो OROP की बात होती। आप तो अब सीधा सीधा बठिंडा बहुत सारे विषयों पे बात कर रहे हो। शांति में भी क्रांति होती है, शांति में भी क्रांति होती है। गांधी जी ने भाई आपसे जो नहीं, ये खुद बठिंडा पे गए, मैंने थोड़ी ना कहा बठिंडा। नहीं, बठिंडा मैंने नहीं कहा, बठिंडा ये खुद लेके आए। सवाल कर रहे हो जब पूछाने की क्या हो रहा है? आप शांति में भी क्रांति होती है। गांधी जी ने शांति से आंदोलन किया, उसी शांति के आंदोलन से क्रांति का बिगुल बजा। सुभाष चंद्र बोस पहले गांधी जी के साथ थे और फिर उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया कि तुम मुझे लहू दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ भी एक दिन ये शांति क्रांति में भी बदल जाएगी, और जिस दिन ये शांति क्रांति में बदलेगी वो दिन बड़ा खतरनाक होगा। आप क्या चाहते हैं? क्रांति ना आए? हम चाहते हैं कि देश के अंदर शांति रहे, देश के हर नागरिक को स्वाभिमान हो, हर नागरिक को आज़ादी का एहसास हो। आज की सरकारें मानसिक गुलामी के एजेंडे में फंसा करके आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक बना रही हैं। ठेका प्रथा के माध्यम से कार्य ये गुलाम नागरिक बनाना, आधुनिक गुलाम नागरिक। और अब सेना को भी ठेका प्रथा में बांट दिया। 4 साल का सैनिक, 4 साल में सैनिक होता है क्या? अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा हूँ। अग्निवीर योजना किसी दुश्मन राष्ट्र की हो सकती है, ऐसी योजना राष्ट्रवाद की नहीं हो सकती। सबको मौका तो दे रहे हैं ना भर्ती? नहीं, मौका देना तो फिर टोटल IAS है, RS है, IPS है, RJS है, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारियों में लगते हैं, वो लगने से पहले 4 साल ये ट्रेनिंग। नहीं, ये आपकी बात सही है। इसका मतलब अग्निवीर सही है, सब जगह यही हो जाना चाहिए। नहीं, अग्निवीर ये तर्क की ये बात है ना, अग्निवीर सबका मौके की बात। सबको भी अग्निवीर की तरह रखना चाहिए। पूरी बात समझो, आप पूरी बात समझो, पूरी बात समझो। समझ तो ली मैंने आपकी। नहीं, आपने ये कहा सैनिकों पे अग्निवीर क्यों सब पे लाओ? मैंने तो जो मैं कहा सहमत हूं आपकी बात। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हो। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हो। ये 4 साल की ट्रेनिंग उसके लिए रखो ना, वो जो भी कोई सिविल सर्विस लगेगा पहले 4 साल सेना के अंदर सेवा देगा या पुलिस में दे। पुलिस और फोर्स एक ही बात है, इनमें 4 साल सेवा दे, उसके बाद में प्राइवेट से। और पुलिस अपनी जगह रहे और सेना अपनी जगह रहे। सेना के अंदर ये 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, फिर 75 को निकाला जाएगा, 25 को रखा जाएगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना बाहर का। क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्या साबित करना चाहते हैं? कि जो सेना के लिए जो पैसे के लिए वो सेना में न जाए, जो सेवा करना चाहता है वो जाए, ये साबित करना चाह रहे हैं। ये बात जो लालच के लिए जा रहा है, तनख्वाह के लिए जा रहा है, वो ना आए सेना में। जो देश की सेवा करना चाह रहा है, 4 साल दे अपनी जिंदगी के, आ जाए। दिक्कत क्या है इसमें? बता रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? अग्निवीर में दिक्कत क्या है? अग्निवीर में सारी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अग्निवीर में पैसे 4 के लिए साल में जाते हो? सैनिक नहीं बनता, 4 साल में सैनिक नहीं बनता।
नया ऊँट 16 साल साहब मेरी बात 16 साल में बन जाता है। बिल्कुल बनता है। एक 4 फिर निकाल क्यों देते हैं जब 16 में बन जब जाता आप है? बात अरे साहब वो तो मुद्दे की कर रहे हैं आप 4 साल को चला अरे तो 6 साल तैयारी करके आओ यार। आप बता देना मेरी बात को पूरी हो जाए तो सामने तो देखो कौन बैठा हुआ है। पेंशन वाली बात करो तो 4 साल में आप बताओ पेंशन वाली पेंशन वाली बताओ